मेरे साथ रास बिहारी सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है। कांग्रेस प्रवक्ता हर्षद शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। हर्षद, अब तक काफी जबरदस्त तरीके से आपने बात रखी है। वार पलटवार का दौर भी हम आगे भी जारी रखेंगे और अभी तो कई फेजेस बाकी हैं, उस पर भी हम लोगों को बात करनी है। 4 जून को भी बात करनी है। लेकिन ये जो 2 तस्वीरें आई ना, मेरा दिल खुश कर दिया। एक तस्वीर जो हमने देखी कोरबा के 143 नंबर बूथ क्रमांक में, जहां पर एलीट क्लास नहीं रहता होगा, लेकिन बावजूद इसके 100% मतदान हो गया। इसके बाद हमने दूसरी तस्वीर देखी, 115 साल की दादी है। अब क्या कहा जाए, आप और हम तो नौजवान कह ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जो घरों से नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए प्लीज कुछ कहिए हर्षद। देखिए रोहित जी, यही तो खूबसूरती है और शायद इसीलिए पूरा विश्व का मीडिया हमारे लोकतंत्र को कवर करने आता है। और दोनों ही तस्वीर देखकर मुझे भी बड़ी अच्छी, इनफैक्ट मुझे 3 तस्वीरें देखकर बड़ी खुश हुई। और आपने उसके लिए जो एक शब्द कहा था कि आतंकवादियों को उनके अंतिम, आपने क्या शब्द यूज किया था, वो बड़ा अच्छा शब्द आपने यूज किया था। वो तीनों तस्वीरें मुझे बड़ी अच्छी, आपकी वो बात भी बड़ी अच्छी लगी। और 115 साल की जो बुजुर्ग हमारी दादी जी थी, उन्होंने जब मतदान किया तो देखिए कि कैसे आप देश के प्रति एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। और मैं आपके माध्यम से अगले 4 चरण में भी जो मतदान होना है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से उन युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं जो अपने घरों से दूर जाकर नौकरी कर रहे हैं, वो भी आज ही से अपना प्लान बना लें कि उनके क्षेत्र में कब वोटिंग है, और अगले 4 चरण में वो भी अपने घर पहुंचे, इन हमारी दादी से प्रेरणा लें और जाएं और वो भी वोट करें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। ठीक है रास बिहारी जी, आप कैसे देख रहे हैं तस्वीरें? आपने तो कितने चुनाव जो है वो कवर किए हैं। अर्बन क्षेत्र, रूरल क्षेत्र, इसको लेकर लगातार एनालिसिस आप लोग करते रहे हैं। जो शहरी क्षेत्र है वहां से मतदान प्रक्रिया उतनी जो जबरदस्त होना चाहिए, जिसको हम बार बार करें, एलीट क्लास, अमीर क्लास, वो वोट देने जा रही है, नहीं जा रही है। और गांव में तो जबरदस्त माहौल नजर आ रहा है। अगर गांव के लोग भी वोट देना छोड़ दे तो बहुत बुरी हालत हो जाए। अभी आपने कोरबा सीट के जिस गांव का 100% मतदान बताया है, कोरबा सीट में पिछली बार 71% मतदान हुआ था। और उस समय भी कुछ गांवों में बहुत ज़्यादा मतदान हुआ था। हमने दूसरे चरण में भी देखा कि जो नक्सलवादी क्षेत्र है वहाँ भी बहुत मतदान हुआ है। और कुछ गांव ऐसे थे जहाँ पूरे वोट पड़े दूसरे चरण में भी। ये बड़ा उत्साहजनक वो दृश्य है जी। और मुझे लगता है इससे लोग प्रेरणा लेकर अपना अपना मत डालने घरों से निकलेंगे और मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों में तो क्योंकि लोग ज़्यादा मत डालने बाहर निकलते हैं, चाहे वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन लोग मत डाल कर। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि शहरों के लोग कम मतदान करने निकल रहे हैं। कुछ शहरों में कुछ उदासीनता भी है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि एक तो जिस तरह से चुनाव हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि चुनाव हो रहा है, हमें लगता ही नहीं कि हमारे आसपास चुनाव हो रहा है। दूसरा, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा कि घर घर पहुंचेंगे पर्ची लेके, बहुत जगह से बात हुई कि लोग, मतलब चुनाव आयोग के कर्मचारी भी मतदान पर्ची लेके नहीं पहुंचे। और कई जगह, कई स्थानों पे तो सभी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता पिछली बार जाते थे, घर घर जाते थे। बातें बहुत हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और अन्य दल हो, मीटिंग रोजाना बैठक जरूर होती है कि घर घर जाएंगे, वोट डालने के लिए लोगों को बाहर लेकर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सभी जगहों पर, पहले दौर में भी, दूसरे दौर में भी और तीसरे दौर में भी, जिस तरह से बात लोग कह रहे हैं कि हम मतदान में घर घर जाएंगे कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दलों के लोग घर घर पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया में चर्चा हो रही है, अखबारों में नेताओं के फोटो जरूर छपते हैं कि हमने बैठक कर ली है, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में भी एक तरह से उदासीनता सी आती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये उदासीनता अच्छी नहीं लगती जब हम बात करते हैं कि इतने बड़े देश में 140 करोड़ 141 करोड़ हम लोग हो गए हैं, 60% युवा हैं। उत्तर प्रदेश में 38.12% मतदान हुआ है, असम में 45.88% मतदान हुआ है। रास बिहारी जी कह रहे थे असम में कम है, अब देखिए बढ़ गया, 45 हो गया। दोपहर 1 बजे तक बिहार में 36.69%, छत्तीसगढ़ में 46.14%, मध्य प्रदेश में 44.67%, महाराष्ट्र में 31.55%
और गुजरात में 37.83%। दोपहर 1 बजे का यह ताजा आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आप देखिए असम में जबरदस्त तरीके से उछाल हमने देखा, 45% तक मतदान अब तक हो चुका है। 1 बजे तक का ये ताजा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। असम में 45, यूपी में 38.12, बिहार में 36, छत्तीसगढ़ में 46.14% मतदान, यानी सबसे ज्यादा असम में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक का आंकड़ा, मध्य प्रदेश में 44.67%, महाराष्ट्र में 31.55%, गुजरात में 37.83%। उम्मीद हम यही कर रहे हैं जैसे जैसे वक्त बीतेगा थोड़ी धूप भी हो गई होगी, और अमूमन हम देखते भी हैं दोपहर के वक्त थोड़ा सा चीजें स्लो भी हो जाती हैं, लेकिन एक बार फिर से जैसी ही थोड़ा ठंडक आती है, छाव आती है, उसके बाद लोग वापस अपने घरों से निकलते हैं। लेकिन सुबह से तस्वीरें आप देखिए, खास तौर पर देश की आधी आबादी जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, हर एक बड़ा चेहरा जिनको साधने की कोशिश में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी घर तो चलाती हैं, देश के लिए भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, 1 बजे तक का आंकड़ा आ गया, सबसे ज्यादा असम में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। पहले 2 फेजेस में जो ट्रेंड थोड़ा स्लो था, अभी तक के आंकड़े कितने सेटिस्फाइड आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है, और ये आंकड़े अभी भी मेरे हिसाब से कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, देश के लोगों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को यही आग्रह करूंगा कि सभी लोग जाएं और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। ये सबका अपना संवैधानिक हक है, इसे बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मतदान हो रहे हैं इस बार जी, इसमें बहुत सारी चीजें लोगों ने अपने दिमाग में रख करके मतदान कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि लोग प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, मैं मतदान करूं। इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखनी होगी कि जहां पे मतदान कम हो रहा है, और यदि उदासीनता की हम बात करें, जैसे हमने पहले चरण में देखा या दूसरे चरण में देखा, इसमें कम वोटिंग का कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। क्यों हो रहा है ये? क्या नाराजगी है सरकार से लोगों के अंदर? हाँ। क्या सरकार से लोग महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, या जिस तरह की चीजें चल रही हैं, लोकतंत्र, जैसे विपक्ष ने एक मुद्दा लेकर के आया है, भाई लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्या जनता लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन संजय जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अभी तक जो हम तमाम चीजें पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, अगर मतदान कम होता है तो ये माना जाता है ना शायद कि जो सरकार है मौजूदा उसी के पक्ष में। ठीक है, यही सवाल लेकर मैं राज जी आपके पास आ रहा हूं। एक तो बताइए, उदासीनता क्यों है? 40 सेकंड में बता दीजिएगा, उदासीनता इतनी क्यों? जब सब युवा हैं तो क्यों नहीं निकल रहे घर से? दूसरा, अगर अगर ये वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इसका फायदा, नुकसान डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसको पड़ता है? देखिए, पहली बात है, जो उदासीनता है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आम लोगों से मिलना जुलना, कार्यक्रम आना ये बहुत कम हो गया। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरह से देखिए कांग्रेस बात कर रही है कि हम महंगाई मुद्दा बना रहे हैं, बेरोजगारी मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा विपक्षी दल महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ पाया। छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक बड़ा आंदोलन जिस तरह का होता है कि पूरा देश हिल जाए, जिस तरह किसानों का आंदोलन हुआ, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी देखा इसको कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सोशल मीडिया भी लोग उबने लगे हैं, लोग मैसेज ही नहीं देखते हैं। लोग सभी ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने कुछ मार्केटिंग एजेंसियों को किराए पे लेके अपना चुनाव प्रचार कराना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब पोस्टर बैनर का चुनाव तो रह नहीं गया है। लेकिन यह है कि ऐसे में लोग घर घर जाते, जिसके लिए करना चाहिए था। हो सकता है कई बार मार्केटिंग एजेंसियां भी ये ठेका ले लेती हैं, हम घर घर जाएंगे, लेकिन घर घर नहीं पहुंचे। हाँ। एक फर्जी रिपोर्ट, जैसे जिस तरह चुनाव के सर्वे होते हैं, अन्य सर्वे होते हैं कि फर्जी रिपोर्ट बना दी कुछ लोगों के घर घर जाके, उसी तरह से अपने बड़े बड़े दावे दिखा दिए जाते हैं कि हमने इतने लोगों से संपर्क किया, इतने लोगों से हमने वोट मांगी। और अब तो मैंने देखा है कि जो पहले जो फ़ोन करते थे लोग, वो भी अब लोगों मतदाताओं को नहीं जाते हैं। तो उसकी बढ़िया ये भी है कि मतदान दोनों तरफ से होगा, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ। देखिए, इसमें कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। हमने कई बार ये भी देखा है कि अगर मतदान कम रहा है तो राजनीतिक जो भी सत्तारूढ़ दल उसको फायदा हुआ है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसको कम मतदान में भी नुकसान हुआ है।
तो ऐसा कोई बना हमने जैसे मध्य प्रदेश और अभी के हाल के राज्यसभा चुनाव, उसमें राज्य विधानसभा चुनाव में देखा, कोई इस तरह का कोई बड़ा कोई फार्मूला नहीं है। चाहे हम 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें, तब भी यही माना जा रहा था कि सरकार के खिलाफ फैसला जाएगा, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। ठीक है सर, ये तमाम चीजें। हर्षद, मैं आपके पास आ रहा हूं। हर्षद, सबसे पहले तो मैं तो चाहूंगा कि आप ये क्लिप काटें और आला कमान को जरूर भेज दें। कांग्रेस नीड्स पैनलिस्ट लाइक यू। कांग्रेस को आप जैसे पैनलिस्ट की बहुत जरूरत है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, दिल से बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है मीडिया पर ही गुस्सा हो जाना। आप 1 मिनट भी आपके चेहरे से स्माइल नहीं गई है हर्षद। तो कांग्रेस को आप जैसे पैनलिस्ट की बहुत जरूरत है। और लास्ट 40 सेकंड से आपके लिए प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। देखिए रोहित जी, धन्यवाद। मैं वैसे भी जो बात बोलने जा रहा था वो गैर राजनीतिक तरीके से बोलने जा रहा था, और अब आपने चूंकि एक मोटिवेशन भी दे दिया, तो मैं इस गैर राजनीतिक बात को थोड़ा दमखम से बोलता हूँ। देखिए क्या है, आपकी जो दो बातें हैं कि एक तो मतदाताओं में उदासीनता क्यों है और कम मतदान से सरकार को फायदा होता है, ये मैं एक किस्से के साथ आपको बताना चाह रहा था। मैं कल रात को हमारे शहर में स्टेशन पे हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं, मेरे फादर के मित्र हैं, उनको स्टेशन छोड़ने गया था। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कट्टर वोटर हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने कल मुझे एक बात बोली कि मैं भी चाहता हूं कि देश का विपक्ष मजबूत हो, इसलिए मैं तुम्हें वोट नहीं कर सकता और भाजपा को इस बार वोट करना नहीं चाहता हूं। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इस बार मैं मतदान ही करने नहीं जाऊंगा। हालांकि मैंने उन्हें ये कहा कि आप भैया वोट देने जरूर जाइए, आपकी इच्छा है, आपको किसको देना है नहीं देना है, और भी ऑप्शन होते हैं इन दो पार्टियों के अलावा, तो आपको देना चाहिए। तो उदासीनता भाई साहब इस चुनाव में और जो पहले 2 चरण में हमने देखने को हमें मिली है, उसमें यह कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है, जो बूथ है जहां भाजपा को ज्यादा वोट पड़ते थे, वहां वोटिंग परसेंटेज खासकर उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो राज बिहारी जी कह रहे थे कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि सरकार को उसका फायदा हो। हाँ, जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें बदलती रहती है। वक्त की मेरे पास थोड़ी कमी है। हर्षद, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और राज बिहारी जी बहुत धन्यवाद, आपका तो एक्सपीरियंस है ये, बहुत धन्यवाद, नमस्ते। तो 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सत्ता का संघर्ष लगातार जारी रहेगा।